हरा पेन दे दे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का कल पेपर कैसा हुआ? ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए थे ना? मतलब 9 क्वेश्चन थे, फिजिकल ज्यादा आई थी। 4 चैप्टर थे ना टोटल 4 चैप्टर थे ना, तो उसमें वो 9 करके बांट लिया थे। कोई बात नहीं। तो अभी ऑर्गेनिक के सारे सही हैं? कितने लोग हैं? ठीक है, बस अभी उतना ही पूछेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। आज लोग अपन पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक क्रियाएं। बच्चों इधर देखो, ये घड़ी वहां से यहां लगा दी अब। हाँ बच्चों इधर देखो, लाला, हमने लास्ट क्लास में फिनॉल के निर्माण की विधियां पढ़ी थी, याद है क्या? तो फिनॉल के निर्माण की विधियों में 4 विधि मैंने पढ़ा दी थी। एक और बच्ची है, देखो भाई, क्यूमीन से निर्माण। क्यूमीन का मतलब क्या होता है? साथ में लिखना बच्चों। ये मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए सभी लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूमीन से निर्माण। बच्चों आपस में बात करना बंद कर दो, आपस में बात करना बंद कर दो। यहां देखो, लिख रहा हूं मैं, क्यूमीन की क्रिया, क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन या से करवाने पर बच्चों बात नहीं करो। क्यूमीन की क्रिया O2 या H2O2 से करवाने पर क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। क्यूमीन, साथ साथ लिख लेना बच्चों, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। क्या लिखा पढ़ो मैंने, क्यूमीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? या तो O2 से या फिर H2O2 से करवाने पर क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से अम्लीय माध्यम में
जल अपघटन से फिनॉल तथा एसीटोन उत्पाद के रूप में बनाता है। उत्पाद के रूप में बनाता है। उपरोक्त विधि औद्योगिक विधि कहलाती है। औद्योगिक विधि कहलाती है। अब देखिए बच्चों, बेटा बात नहीं करो आपस में। क्या रिएक्शन है आपको ये दिया एग्जामिनर ने, बेंजीन। बेंजीन या तो बेंजीन दे दें या क्या दे दें, क्यूमीन। तो पहले आपको क्यूमीन बनाने के लिए बोलेगा, CH3 CH2 CH2 यहां क्या लगा दिया और यहां क्या दे दिया। आपको मालूम है AlCl3 क्या लेके जाएगा, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, जो क्या कर लेगा, और रीअरेंजमेंट के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पर कार्बन CH3, यहां भी कौन है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्या बोलते हैं इसको। अब इसकी रिएक्शन हम कैसे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस से। ऑक्सीजन का मतलब कितने ऑक्सीजन होते हैं, दो। या तो इससे करवा दो या किससे करवा दो। अब होगा क्या, ये बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इसके क्या बन जाएगा, इसके बीच में ऑक्सीजन चला जाएगा। यहां से भी दो ऑक्सीजन चल जाएंगे और H2 बाहर निकल जाएगी। दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, बेंजीन रिंग ऐसा का ऐसा, यहां कार्बन, ऊपर कौन, CH3, ऊपर कौन आ गया बच्चों, CH, आगे कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H। बोर्ड पे देखो कितने ऑक्सीजन एक दूसरे के पास में आ गए, दोनों के पास क्या है, जबरदस्त प्रतिकर्षण है। क्या है बच्चों, जबरदस्त क्या है आपस में, प्रतिकर्षण। उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए ये बॉन्ड टूटता है, लेकिन ऐसे हवा में नहीं टूटेगा। हम क्या मिलाएंगे इसमें, अम्लीय माध्यम में जल मिला देंगे। तो देखो क्या लिखा है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से क्या बनाता है। अब देखो सभी लोग ध्यान से देखना, अगर मुझे फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, तो मैं इसको हटा रहा हूं, समझना आप, मुझे क्या बनाना है, फिनॉल। तो फिनॉल बनाने का मतलब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है ये यहां से सरक के कहां चल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या मिला, ये कितने कार्बन है, तो लिखता हूं जैसे था, CH3 कार्बन CH3, यहां से कौन चला गया, ये वाला बॉन्ड चला गया। तो क्या कार्बन और का बॉन्ड कम हो गया क्या, OH अगर बॉन्ड टूट जाए तो ऑक्सीजन का भी बॉन्ड कम हो गया क्या। तो दोनों को कितने बॉन्ड की जरूरत है, एक। तो एक तो पहले से था और एक क्या बन गया बच्चों, एसीटोन। अब ये वाला जो बॉन्ड है सरक के कहां चला गया और क्या मिला मेरे को, फिनॉल। इसका मैकेनिज्म होता है बच्चों, पर उसकी आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। करना क्या है, ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कौन है ये, बोर्ड में देखो कौन है ये। इस बेंजीन को सरका के मैंने दूसरे OH पे भेज दिया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। बचा कौन, CH3C CH3 और O, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा और क्या बन गया, एसीटोन। आ रही के पास में। अब देखो इसको बोलते हैं, आप इधर देखो, यहां पर होता है बच्चों रीअरेंजमेंट। क्या होता है, ये फिनॉल कहां से कहां गई,
कार्बन से, तो लिख रहा हूं मैं, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर पुनर्विन्यास। और बच्चों यही स्टेप क्या है इसका, फ्लो आरडीएस। इसमें कौन सा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है? देखो ये कौन है, क्यूमीन, तो ये कौन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। नीट ने क्या करा, इधर देखो सब, ये कंपाउंड लिया, उसके आगे क्या लिखा, ऑक्सीजन, और लिख दिया ए, क्या लिख दिया, और फिर जलावघटन करके बना दिया ये। नीट ने पूछा ए क्या है, सब सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आता है, लेकिन फंसाने के लिए क्या किया, ऑक्सीजन, यहां कितने ऑक्सीजन है, तो वहां उसने कितने ऑक्सीजन लगा दिए, एक। अब बच्चे फंस गए, कुछ याद रखना पड़ेगा, कितने ऑक्सीजन जा रहे हैं, दो। पेपर का लेवल कैसा था बच्चों, ओवरऑल बढ़िया, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही था। केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, 180 किसके आ रहे हैं, 170 आप दोनों के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जूलॉजी में 180 आप क्या आ रहे हैं, बॉटनी में 180 आप क्या आ रहे हैं, वेरी गुड। और कौन सा बच गया, फिजिक्स में 180, 170, 160, मतलब आपके 30 नंबर कटे हैं पेपर में, यानी आपके कितने नंबर हो गए, 690 नंबर। तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 631। इधर कितने आ रहे हैं, टेक्निक क्या, ठीक है कोई नहीं, रिजल्ट कब आ रहा है, आज आ जाएगा ना। हाँ भाई बोर्ड पे देखो, किया क्या है मैंने, यहां से क्यूमीन बनाया, ऑक्सीजन इंसर्ट करी, और आंसर बना दिया ये। फिनॉल और एसीटोन दोनों की मात्रा बराबर होती है, क्योंकि मान लीजिए ये, अगर मान लो ये 100 मोल है, कितना मोल है ये, तो इसी से तो टूट के बनाइए, हाँ या ना, ये जितना है उतना ये दोनों है, यानी दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर। एसीटोन भी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा, और फिनॉल भी। ये कौन सी विधि है बच्चों, लार्ज स्केल पर फिनॉल बनाने के लिए क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट ने पूछा ये भी 2021 में, और क्या पूछा है, इसको गायब कर दिया और पूछा ही कौन है बच्चों, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ध्यान रहेगी बात, आगे देखो। आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है बच्चों, एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कौन है बच्चों ये, इसको देखते ही बताओ क्या है, समझ गए ना, कल आया था ना। अब जैसे ही ये बना, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, कौन है बच्चों ये, प्रोपीन। प्रोपीन के साथ में क्या मिला दिया, ऐसा प्रोपीन है बच्चों, प्रोपीन के साथ क्या मिला दिया, ठीक है, H प्लस।
कार्बोकेटाइन बनेगा। कहां बनेगा? बीच में या कोने में? कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? मार्कोनिकॉफ यौगिक होगा और एक कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। अब मेरे पास आपको एक यौगिक मिला है बी। आप बी बताना क्या बना है। और अब इस बी की रिएक्शन करा दी किससे मैंने? H2O2 से। और अगले स्टेप में क्या यूज किया मैंने? जल अपघटन। मुझे मिला है सी और एक मिला है डी। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड तो केवल H2O2 भी मिलता है ना, जल अपघटन कराने पे क्या मिलता है? फिनॉल ही मिल जाता है। ये जो सी है उसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई है? जिंक अमलगम और HCl से। तो मुझे मिला ये। तो मुझे बता दीजिए डी क्या है? डी कौन सा है बच्चों? सॉल्व कर दो इसको। अभिकर्मक पहचान में आना चाहिए बच्चों कि ये क्यूमीन बनाने का, फिनॉल बनाने का मेथड है। और तुमको मालूम है कि एल्काइलेशन के लिए AlCl3 की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हम एल्कीन भी ले सकते हैं, एल्कोहल भी ले सकते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना के बेंजीन से जोड़ना है। तो जो जो नहीं बताया वो बस वो बता दीजिए कौन कौन सा क्या है। ए और बी मैंने बता दिया, बस अब एक डी बताना है और सी बताना है। ये जिंक अमलगम कहाँ काम में लेते हैं? क्लीमेंशन। किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन। यानी सी कौन है? क्या लिख रहा हूं? सी क्या है बच्चों? और डी क्या है? फिनॉल। ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि H2O2 लिख के दे। क्या लिख के दे सकता है? O2 भी लिख के दे सकता है, O2H प्लस। ये जो चैप्टर है ना, इसकी जो डीबीपी अगर आपने देखी हो तो एकदम सिंपल डीबीपी है। कर दी होगी? अभी देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने, अब देख लो, क्योंकि 22 दिसंबर को पेपर आएगा अब आपका। किसका? एल्कोहल फिनॉल का। उससे पहले जो पेपर होएगा ना आपका 1 तारीख को, 1 तारीख को पेपर है ना। हाँ वो तो उसमें तो पुरानी चीजें आ रही है, IUPAC आ रही है, उसमें देना चाहिए था एल्कोहल फिनॉल। देते तो सही रहता। मुझे लग रहा है 22 दिसंबर तक तो अपन अभी नवंबर चल रहा है ना, इससे मुझे लग रहा है आज और कल की क्लास में अपना ये अल्कोहल खत्म हो जाएगा। फिर अपन शुरू करेंगे अमाइन, 4 क्लास में। अमाइन के बाद एल्डिहाइड कीटोन लगता है अपन 10 या 11 क्लास में खत्म हो। तो मुझे लगता है 22 दिसंबर तक शायद अपन कर दे। बीच में मैं जैसे अभी अगले वीक में मैं 2 दिन की छुट्टी पे जाऊंगा, तो तुम्हारे बैच में एक क्लास मेरी कैंसिल होगी बस। मतलब अल्टरनेट आती है ना, वो भी बैलेंस करा के देखते हैं कुछ हो जाए तो। आओ इधर आओ, अपनी कॉपी में लिखिए आप लोग। फिनॉल की रासायनिक क्रियाएं। प्यारे बच्चों देखो, फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है, हाँ या ना? बच्चों बोलो ना। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। अगर फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है तो फिनॉल की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ESR। कभी नाम सुना है आपने? तो सबसे पहली अभिक्रिया हो जाएगी ESR ऑफ फिनॉल। फिनॉल की पहली अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी बच्चों? ESR।
ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूं कौन कौन सी अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। यहां पढ़ेंगे अपन लोग हेलोजिनेशन, कभी नाम सुना है? फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब ईएसआर के भाग ही हैं। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, बच्चों देखो कौन सी रिएक्शन है, नाम देखा है कभी? बोलो बस। राइमर टीमान, कभी नाम सुना है? कॉल्बेज रिएक्शन कभी पढ़ी है? एक, कभी नहीं पढ़ी? यस सर बोल रहे हो। वो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था। ये वाली पढ़ रखी है अपन ने। पढ़ा है कभी है? नहीं पढ़े ना? अगर नहीं पढ़े तो याद दिलाता हूं, चटक लाल। बस इसलिए बोलता हूं कि जब भी मैं बोलूं हाँ हाँ सर ऐसा सुना है हमने, पढ़ा है। ओ से ऑरेंज, बस बस, तो ये हमारा पढ़ा हुआ है। सुनिए भाई, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। एक एक लाइन की रिएक्शन है, इनको पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। ये फिनॉल की रिएक्शन है पहली तो। इसमें कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये सर रिएक्शन नंबर 2। फिनॉल में OH बॉन्ड का विदलन। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? अम्लीय गुण। और दूसरा फिनॉक्साइड का नाभिक स्नेही गुण। नाभिक स्नेही गुण। और तीसरी अभिक्रिया फिनॉल की है तो फिनॉल की तीसरी अभिक्रिया है फिनॉल के, हम कौन से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं? OH बॉन्ड को अलग कर रहे हैं। ये फिनॉल की तीसरी अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया ESR, दूसरी अभिक्रिया फिनॉल में OH बॉन्ड का विदलन। इसमें दो है, अम्लीय गुण और फिनॉक्साइड का नाभिक स्नेही गुण, जो अल्कोहल में पड़ा था। तो तीसरी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें मैं, अब इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं देख के पहचान जाओगे? पहला, फिनॉल की जिंक धातु से क्रिया, कभी नाम सुना है? जिंक ऑक्साइड बनता है, बेंजीन बन जाता है। और दूसरी अभिक्रिया है PCl5 से क्रिया। क्या होता है PCl5 से? OH हटाओ, Cl लगाओ। ये कुल मिला के फिनॉल की क्रियाएं हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, ये पहले छोटी छोटी 2 नंबर 3 नंबर खत्म करते हैं। लिखो भाई, फिनॉल में OH बॉन्ड का विदलन। ये 3 अभिक्रिया मुझे फिनॉल की पढ़नी है। और इसके पढ़ते ही अपन पढ़ेंगे ईथर। मुझे आज नहीं तो कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। 11 लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अपन शुरू करेंगे अमाइंस। होपफुली 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे उसको, होपफुली।
जैसे ही तुम्हारा कोर्स खत्म होगा, जैसे फिजिकल का कोर्स खत्म होता है या किसी का भी खत्म होता है, तो तुम्हारी चालू हो जाएगी फिर इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक बची भी अभी। ये तो है नहीं कि ऑर्गेनिक और फिजिकल ही आएगी, है ना। कितना बचा है फिजिकल में? लास्ट चैप्टर बचा है, तो सर से पहले, सर का पहले खत्म हो जाएगा, तो इनऑर्गेनिक शायद चालू हो सकती है। हाँ भाई, सबने लिखा क्या यहाँ तक? अब मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ? नंबर 2 की, तो लिखिए कॉपी के अंदर। फिनॉल के, फिनॉल के बॉन्ड विदलन की क्रिया। वैसे अपन पढ़ चुके हैं इसको बच्चों, बच्चों ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, अम्लीय गुण। किसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चों? फिनॉल का अम्लीय गुण आपने कहां पढ़ा है? फिनॉल का अम्लीय गुण कहां पढ़ा है? जब भी कोई अम्ल क्षार की अभिक्रिया जाए तो उसके लिए कहां जाओ? जीओसी। फिर भी देख लीजिए एक बार, ये फिनॉल है, फिनॉल में लगा हुआ है OH। बताइए, फिनॉल अम्लीय क्यों कहलाता है? जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो फिनॉल में O पर क्या आ जाएगा बच्चों? फिनॉल में O पे आ जाएगा माइनस। और ये जो O पे माइनस है ना बच्चों, ये क्या कर लेता है? रेजोनेंस कर लेता है। और रेजोनेंस करने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? स्थायी होता है। और स्थायी होने की वजह से इसके लिए H को निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? फिनॉल H+ का त्याग करने के बाद क्या बनाता है? रेजोनेंस स्थायी फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? जिस वजह से वो H का क्या त्याग कैसे करता है? आसानी से। फिनॉक्साइड क्या है बच्चों? रेजोनेंस स्थायी। फिनॉल के लिए H को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि H को निकालते एक माइनस बनता है, जो क्या है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अब इसके अंदर मैंने अम्लीय गुण के अंदर, ये जीओसी में आप देखते रहना आप लोग, दूसरी बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, धातुओं से क्रिया। बताओ, फिनॉल कौन कौन सी धातु से क्रिया करके इस H को हटा देता है? सोडियम, पोटेशियम, तभी तो हटाएगा H। तो देखो भाई, ये आपका फिनॉल है, ठीक है, ये हमने लिखा फिनॉल। फिनॉल के सामने कौन सी धातु लेके आ जाऊं मैं? सोडियम। यहाँ क्या लेके आ गया? पोटेशियम। ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी है। कहां पढ़ी है? एल्कोहल के अंदर। H हटाएंगे, कौन सी गैस बाहर निकालेंगे? H2। कितने H हैं? तो कौन सी H2 बाहर निकलेगी? बाहर क्या बनेगा? PH। यहाँ कौन आ गया? O। O पे कौन आ जाएगा? PH। यहाँ आ गया O पे माइनस, यहाँ कौन आ गया? K+। इनको बोलते हैं सक्रिय धातु। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं सक्रिय हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? यहाँ सक्रिय धातु है, यहाँ कौन है? सक्रिय हाइड्रोजन। तुरंत रिएक्शन करते हैं। ये चीज मैंने आपको कोई चौथी बार बता रहा हूं मैं आपको। अगला लिख रहा हूं यहाँ पर, क्षार से क्रिया। बताइए, फिनॉल क्षार से क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिनॉल कौन है? अम्ल, तो क्षार से रिएक्शन करेगा। मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दिया फिनॉल, PH और OH। कौन कौन सा क्षार यूज कर सकते हैं? यहां पर हम यूज कर सकते हैं NaOH।
यहां हम यूज कर सकते हैं KOH, यहां यूज कर सकते हैं हम NaNH2। देखो ये ऊपर के तीन तो आप कर दोगे, आप तो इसमें बताइए अगर मैं फिनॉल के सामने पानी लेके आ जाऊं तो क्या होगा? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर दो अम्ल एक दूसरे के सामने आ जाएं तो दोनों में से एक किसकी तरह व्यवहार करता है? अम्ल की तरह, और दूसरा क्षार की तरह, तो रिएक्शन हो सकती है। तीनों रिएक्शन को लिख के, चारों लिख के रिजल्ट बता दो। फिनॉल के सामने H2O क्षार की तरह व्यवहार ही तो करेगा, क्योंकि प्रबल अम्ल के सामने H2O क्षार बन जाएगा। आंसर आप खुद लिख दीजिएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें होगा क्या? किसको हटाना है? H को हटाना है। साइड में जो भी बनेगा वो सब लिखना। ये भी चीज अपन कर चुके हैं अम्ल क्षार रिएक्शन में। इन चीजों को भी मैंने पढ़ा है, पहले जीओसी में पढ़ा है, फिर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पढ़ा है, और एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ। आंसर लिख देना बच्चों। अच्छा ये बताओ NaOH कौन है? क्षार। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? कौन बाहर निकलेगा? सबसे पहले बाहर निकला H2। इधर आओ, यहां कौन बाहर निकलेगा? H2O। यहां कौन बाहर निकलेगा? NH2 और H, क्या बन जाएगा? अमोनिया। सही है। अब देखो यहां से H2O अब क्या बन गया? क्षार। तो यहां से क्या ले लेगा? और H2O खुद क्या बन जाएगा? CO+। साइड में कौन बाहर निकला? फिनॉल। यहाँ कौन आ गया? O पे कौन सा आवेश? यहाँ कौन आ जाएगा? Na+। दूसरे में क्या आ जाएगा? Na की जगह? Na की जगह क्या आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए मैं यहाँ चेंज करता हूं, यहाँ पर Na की जगह कौन आ गया बच्चों? K आ गया। यहाँ तो N ही रहेगा, अगले में क्या हो जाएगा? O- बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी की सारी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट से भी क्रिया करता है क्या? फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट से भी क्रिया करता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बनेगा वो कौन होगा? H2CO3, और H2CO3 की अम्लीयता क्या होती है? फिनॉल से ज्यादा। देख लीजिए, फिनॉल NaHCO3 से क्रिया नहीं करेगा। फिनॉल NaHCO3 से क्रिया नहीं करेगा। फिनॉल NaHCO3 से क्रिया नहीं करेगा क्योंकि बनने वाला उत्पाद फिनॉल से ज्यादा अम्लीय है। बनने वाला उत्पाद क्या है बच्चों? अगर फिनॉल को मैं कहूं एसिड, और इसमें भी इसको भी कहूं मैं एसिड, तो बताइए दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2CO3 की अम्लता फिनॉल से क्या होती है? ज्यादा। तो ये हो गया वीक एसिड। कौन हो गया? और ये कौन सा हो गया? और रिएक्शन कभी भी वीक से स्ट्रॉन्ग में, इसलिए फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण नहीं देता। तो लिखो आप, अतः फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण नहीं देता। अतः फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण नहीं देता।
आता है फिनॉल, सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण नहीं देता। मैं अगर आपको समझाऊं कि कौन सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण देता है, बच्चों ये फिनॉल है। फिनॉल से ज्यादा अम्लीय कौन होता है? NO2 लगा दिया, NO2 लगते फिनॉल से ज्यादा क्या हो जाएगी? अम्लीयता। इससे भी ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा? पैरा वाला हो जाएगा। अरे बात सुनने, पैरा से भी ज्यादा और लगभग बराबर अम्लीय कौन है? H2CO3। और जो भी अम्ल H2CO3 से ज्यादा होंगे, जैसे मैंने लिखा फिनॉल, NO2 कितने लगा दिए? 2 NO2 लगा दिए। लगभग इसके बराबर सही कौन हो गया? बेंजोइक एसिड। नाम सुना है कभी आपने? बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा? अगर मैं NO2 कितने लगा दूं, इसका नाम क्या है? पिक्रिक अम्ल। अब देखिए, जो भी H2CO3 के लगभग बराबर है या ज्यादा अम्लीय है, वो सब क्या करते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण देते हैं। इसका मतलब कौन कौन है जो सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण ये नहीं देंगे, बाकी इसके अलावा ये सारे क्या दे देंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण दे देंगे। ये बात मैंने आपको कभी पहले भी बताई है क्या? कहां बताइए? देखो भाई, रिएक्शन नंबर 3, पहली रिएक्शन कौन सी बताई थी मैंने आपको? O और H को तोड़ना। अगली रिएक्शन कौन सी है? जिसमें PH और O के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। अच्छा, अभी रुको रुको रुको, इसमें रुको भी, एक और बच्ची है। ये कौन सा मैंने नेचर बताया आपको बच्चों? अम्लीय गुण। जबकि ये कितने प्रकार के दिखाता है? अम्लीय गुण और, तो जब देखिए ये लिखा सबने, कोई भी अम्लीय गुण, क्षारीय गुण कहीं भी आ जाए किसी भी चैप्टर में, उसकी सारी चीजें कहां पढ़ी जाएगी? सीओसी। कोई भी IUPAC वगैरह जैसा कुछ भी आ जाए तो कहां पढ़ा जाएगा? किसी भी क्वेश्चन के आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म है ना, तो उन चीजों को अपन बार बार नहीं छोड़ेंगे। जब उसको एक साथ पढ़ाई दिया, 10 10 15 15 लेक्चर में पढ़ाया, फिर यहाँ वापस पढ़ाए, तो फिर वो पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। आगे देखो बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं? फिनॉल का नाभिक स्नेही गुण, अभी नाम सुना है आपने? मतलब देखिए, मैंने क्या किया, फिनॉल लिया, क्या लिया बच्चों मैंने? फिनॉल। और फिनॉल के सामने मैं लेके आ गया पिरिडीन। क्या लेके आ गया बच्चों? मतलब पिरिडीन अम्ल की क्षार है? क्षार है, तो क्षार यहां से क्या ले जाएगा? H। भाई ले जा सकता है ना? H ले जाएगा। H ले जाते ही क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड। अब बताओ, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है, फिर बोलता हूं, कहीं भी नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर आ जाए वो कौन है? नाभिक स्नेही। रिपीट करो, कहीं भी नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर आ जाए वो कौन है? नाभिक स्नेही। या कहीं भी लोन पेयर आ जाए वो कौन है? नाभिक स्नेही। अब मैं इस फिनॉक्साइड के सामने अगर मैं ये लेके आ जाऊं, Cl C डबल बॉन्डो CH3,
रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अटैक कहां जाएगा बॉन्ड, फिर और Cl बाहर, पढ़िए अपनी रिएक्शन। ऐसा ही मान लीजिए फिनॉक्साइड दोबारा लेके आ जाओ, ओ पे कौन सा चार्ज आ रखा है, माइनस। तो क्या ये माइनस किसी CH3Cl से रिएक्शन कर सकता है क्या? आक्रमण करेगा और Cl क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी विलियमसन संश्लेषण। कौन सी रिएक्शन जाएगी, पढ़ा है अपन ने, नाभिक स्नेही। और ये कौन हो गया आपके, नॉर्मल हो गई SNAE। कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, SN2। इन सब में फिनॉल का काम क्या है, फिनॉल का काम क्या है बच्चों, नाभिक स्नेही। सपोज अगर आपको इस तरीके से दिया जाए फिनॉल, देखते पहचान जाओगे आप, और यहां पर आपको लिख के दे दे ऐसे OH C डबल बॉन्ड हो CH3 और साथ में मिला दे H प्लस। कौन सी रिएक्शन है ये, बोलो, एस्टरीकरण। कौन सी रिएक्शन है, H प्लस इसके पास जाके जुड़ेगा, याद है ना कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, एस्टरीकरण। जो एल्कोहल करता है वही कौन कर देगा, फिनॉल कर देगा। और आंसर क्या लिखना है इसमें, लोन पेयर। बोलिए, अटैक, बॉन्ड कहां जाएगा, फिर कहां आएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप OH किसको लेके जाएगा, और रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, यहां दिखा रहा हूं, यहां पर आया O C डबल बॉन्ड और CH3, साथ में कौन बाहर निकला है, H2O को बनती क्या करते हैं अपन, हटाते हैं। अगर H2O को नहीं हटाएंगे तो रिएक्शन के चांस कहां जाएंगे, रिवर्स आने के। क्या ये बात पढ़ी है अपन ने कभी, मुझे बताओ मैंने यहां पर पिरिडीन काम में क्यों लिया, क्योंकि HCl बनता है। क्या बनता है बच्चों, और जब भी HCl बनता है तो उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। इसका आंसर बता देंगे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, यहां कौन आ गया, यहां देखिए क्या बना, इसको बोलते हैं एनिसोल। इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। इन ये जितनी भी रिएक्शन लिखी है इसमें सब फिनॉल किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नाभिक स्नेही की तरह। फिनॉल के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर, और जब भी लोन पेयर है तो दान करेगा कहां पर, यहां पर प्लस चार्ज है। क्या तुम्हें याद है मैंने कभी एस्प्रिन बनाना सिखाया, एस्प्रिन, उसमें हम क्या यूज कर सकते, सैलिसाइक्लिक अम्ल, क्या यूज करते थे, और क्या सैलिसाइलिक अम्ल में OH आक्रमण करता था क्या, तो नाभिक स्नेही गुण हो गया वो भी। यहां कौन बाहर निकलेगा बच्चों, ये बाहर निकल जाएगा। अब भाई लिखा गया सबने, ये सब कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही। तुम देखते ही पहचान लोगे कि हाँ ये रिएक्शन में क्या है, नाभिक स्नेही। ये रिएक्शन कौन सी है, ये कौन है, फिनोक्साइड। ये कौन है, एल्किल हैलाइड, SN2। कौन सी रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण। कौन सी रिएक्शन, एस्टरीकरण। आगे के बात सुनो, आपको पहचान में आना चाहिए। इस रिएक्शन को देखो एक बार, मैंने ऐसे लिख के दिया आपको, फिनॉल, और एरो पे लिखा है ऐसे, और यहां लिख दिया पिरिडीन। बताओ कौन सी रिएक्शन है,
फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है या कुछ और है? बोलो। तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगी, बोलिए एक बार। यहाँ कौन है? लोन बेयर का काम क्या है? अटैक। ऊपर, नीचे, बाहर। आंसर क्या मिलेगा? पेंजिन रिंग। यहां कौन आ गया? बोर्ड पे देखना एक बार बच्चों ध्यान से। ये जो बना है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या मैंने कोई असाइल ग्रुप को जोड़ा है क्या? देखो ये रहा। क्या मैंने कोई असाइल ग्रुप जोड़ा है क्या? लेकिन कहां जोड़ा है? ऑक्सीजन पे। तो उसको बोलेंगे ओ असाइलेशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? ओ असाइलेशन। यानी ओ असाइलेशन का सीधे सीधा मतलब ही क्या है? एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीजन पे हमने असाइल ग्रुप को जोड़ दिया। ये सब हमारा पढ़ा हुआ है ना बच्चों पहले से। आपको बस ये याद दिला रहा हूं कि कब फिनॉल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। कुछ रिएक्शन के नाम लिख देता हूं जिससे तुम जब पढ़ो तो समझ में आ जाए। कौन सी रिएक्शन है बच्चों ये? विलियमसन। समझ जाओगे? आगे लिखो। फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शन। फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के विदलन की क्रियाएं। फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के विदलन की क्रिया। ये तुम समझ रहे हो ना नाभिक स्नेही कैसे देगा? नाभिक स्नेही का मतलब जब फिनॉल का ऑक्सीजन जाके जुड़े। और आप नोट करो सब में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? नाभिक। हम इनको पढ़ चुके हैं तो मैंने नाम क्या लिख दिया? एस्टरीकरण। पहचान लोगे? पहचान लोगे ना? देखो अब देखो मैंने कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करी। पहले मैंने क्या पढ़ा है आपको? अब कौन सा बचा है? तो लिखो अब ये बोला, फिनॉल के पीएच ओएच बॉन्ड का विदलन। इसमें दो रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सी? तो इसमें तो माथापड़ी करनी। ये देख लेते हैं एक बार बस। देख रहा है पर मैं रिएक्शन नंबर 2। फिनॉल के बॉन्ड का विदलन। हाँ भाई देखिए सबसे पहला इसमें लिखते हैं जिंक धातु से क्रिया। याद है बच्चों? फिनॉल लिया मैंने, फिनॉल। फिनॉल के सामने कौन लेके आ गया? मैं जिंक लेके आ गया। जिंक करेगा क्या? ऑक्सीजन को हटाएगा। और ऑक्सीजन को हटा के क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड। बचा कौन? एच। और मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? बेंजीन। फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट लिख दो आप। फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर, ऑन हीटिंग फिनॉल विद जिंक, फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर, कोई नहीं है, फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हमारी देखी हुई है तो ज्यादा कुछ माथामोड़ी करने की जरूरत नहीं है। इधर आइए, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 2।
किससे क्रिया बच्चों? PCl5 से क्रिया, रिएक्शन विद PCl5। एक बात बताओ बच्चों मेरे को, PCl5 का काम क्या था? OH हटाओ, Cl लगाओ। तो देखो, लेकिन देखो ध्यान से देखना, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल में क्या लगा हुआ है बच्चों? क्या OH रेजोनेंस कर सकता है क्या फिनॉल से? रेजोनेंस करेगा। अगर रेजोनेंस करेगा तो PCl5 से आसानी से रिएक्शन, बहुत कम मात्रा में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये बनाएगा। हमने क्या लिखा है यहां पर, और क्या बन जाएगा बच्चों इसमें? अगर मान लीजिए, ये 100 मोल है, कितना मोल है ये? 100 मोल है। तो 100 मोल में से केवल 1 मोल ये बनाएगा, क्योंकि ये OH इसके साथ क्या कर लेता है, तो SN2 रिएक्शन की संभावना क्या हो जाएगी? बिल्कुल नगण्य। लेकिन 100 में से कितने मोल काम करें? यानी 99 मोल अभी भी क्या है, बचा हुआ है। इधर देखो, और साथ में क्या बन गया? P डबल बॉन्ड हो, Cl, Cl और Cl। सही है क्या? यानी मेरे रिएक्शन में अभी क्या पड़ा हुआ है? मेरे रिएक्शन में 99 मोल तो कौन पड़ा हुआ है? फिनॉल। और ये भी पड़ा हुआ है, यानी अब फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से ना होकर किससे हो जाएगी? POCl3। तो यहां लिखता हूं, देखो मैं, फिनॉल आधिक्य में अक्रियाशील है, आधिक्य में क्रिया ही नहीं करा है। क्यों नहीं क्रिया करा सानिया? इधर कौन सी सानिया बैठी है? और सानिया, शक्ल दिखा, तेरे मुंह से कैसे उग गई सानिया? दाढ़ी भी, मुझ दाढ़ी वाली सानिया यहाँ पर क्लास में। आप बताओ बेटा, फिनॉल रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? ये 100 मोल है ना, और ये एक ही मोल का रिएक्शन कर रहा है, 99 मोल रिएक्शन नहीं करे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस करने की वजह से इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान, यानी मेरे भाग में फिनॉल आधिक्य में क्रिया ही नहीं करा है। अतः फिनॉल POCl3 से नहीं करा है, बोला है मैंने। अतः फिनॉल POCl3 से क्रिया करके ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनाता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनाता है। बोर्ड पे देखना बच्चों, हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये हमारा वो है फॉस्फोरस, यहाँ पे Cl, Cl और Cl। सही है। हमारे पास कौन है? हमारे पास कौन है? फिनॉल। फिनॉल के पास क्या है यहाँ पर? H, ये फिनॉल। सही है बच्चों? क्या ये भी फिनॉल है क्या बच्चों? और ये भी फिनॉल है। अब होगा क्या इसमें? यहां से कौन बाहर निकलेगा? यहां से कौन निकलेगा? यहां से कौन निकलेगा? कितने Cl बाहर निकल गए? बचा कौन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे लग जाएंगे? और आपको मिलेगा ये P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सुनो, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? और उस पर क्या लग गया? कितनी बार पीएच लग गया? तो नाम क्या पड़ा? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। यानी बच्चों इस रिएक्शन का मुख्य उत्पाद कौन है? और ये क्या है बच्चों इसका? अति अल्प उत्पाद। कौन सा उत्पाद है बच्चों? अल्प नहीं, अति अल्प। क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होती है PCl5 से बेंजीन की रिएक्शन, और वो तो बच्ची कुछ हमने कैसे भी करा दी।
यानी हमारा फिनॉल तो पड़ा हुआ है रिएक्शन में। मेरा पेपर कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ? किस दिन बोलेगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है? हर बार ये हो रहा है, बिना पढ़े नहीं होगा बच्चा। मोबाइल लाया है तू? मोबाइल निकाल, लॉक खोल दियो। दिन भर क्या करता है? नोट्स पढ़ता है? पढ़ता ही है तू तो पूरे टाइम, फिर नंबर कम क्यों आ रहे हैं? करो यार, कवर करो। अब तो वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों आपको खुद को ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा, पता है ना आपको बात? कोई बात, अरे तो जो करंट चल रहा है वो तो उसको तो वो तो आना चाहिए ना। जो करंट चल रहा है वो तो आना चाहिए ना। बस देखो, 10 दिन से अपन इसको पढ़ रहे हैं, आज 10वीं क्लास है ना। बीच में हमने एक दिन दूसरा कुछ टॉपिक पढ़ाया रिवीजन के नाते, तो 10 दिन से ये पढ़ रहे हैं। मैं आपको बच्चों सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो टॉपिक करंट चल रहा है बस वो आना चाहिए आप। वो अगर आपको आएगा ना तो कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा कि देखो मैंने इसको कहाँ पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन में, तो जैसे ही तुम्हें लगा ना अरे यार सर ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, तो तुम जाके देखोगे। और इस बीच में टेस्ट भी हम करवाते हैं ताकि तुम्हारा वो पुराना टॉपिक क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, केवल टेस्ट का पढ़ते हो और जो करंट चल रहा है उसको छोड़ देते हो। फिर जब जब इसका टेस्ट आएगा ना फिनॉल का, तभी पढ़ोगे इसको। और फिर जब पढ़ोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, भूल गए। हर सब्जेक्ट में अभी भी हम, जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, हम उसका सही से उपयोग करें तो हम हमारी गाड़ी पटरी पे आ सकती है। जो उतर गई है ना वो कंट्रोल में हो सकता है। आप बस इतना से करो, जो भी करंट चल रहा है, जैसे मान लो फिजिकल तो आपकी खत्म हो ही गई, ऑर्गेनिक आपकी चल रही है, कुछ समय बाद इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगी, तो जूलॉजी बॉटनी आपकी चली रही है, फिजिक्स आपकी चली रही है। तो जो भी करंट टॉपिक चल रहा है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सर कुछ भी पूछ लो, इसमें से कुछ भी पूछ लो। और लगता है कि भाई मैंने फिनॉल की रिएक्शन करी, देखो मैंने कहा कहां जाके देखना है इसको, इधर देखो ये वाली बात, क्या लिखा मैंने? तो जीओसी में फिनॉल का अम्लीय गुण तुम्हें आना चाहिए। समझ रहे हैं बात? आप हाया ना, आप एक टॉपिक को धीरे धीरे मजबूत करो, धीरे धीरे, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, एक पूरा पंजा बन जाएगा। तो पंजा ही तो बनाना है अपने को। इधर आओ बच्चों, यहां देखो, फिनॉल की ईएसआर अभिक्रिया, फिनॉल की ईएसआर अभिक्रिया मतलब ईएसआर लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन रिएक्शन। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले लिख रहा हूं बच्चों, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। पहले बच्चों बच्चों एक बात बताओ, ये जो फिनॉल की ईएसआर है इसका मतलब ये किसकी रिएक्शन है? ये किसकी रिएक्शन है बच्चों? भाई फिनॉल में बेंजीन भी तो होती है ना, तो बेंजीन भाग की क्रिया। बच्चों सभी लोग ध्यान से देखना, आप लोग, अगर आपको एग्जामिनर ऐसे लिख के देता है, कौन है बच्चे, फिनॉल, और यहां लिख के देता है आपको Cl C डबल बॉन्ड तो CH3, ठीक है, और साथ में लिख के दिया उसने पिरीडीन। क्या लिखा बच्चों? क्या ये रिएक्शन कभी अभी देखी थी क्या? ठीक है, सुनना भाई। और अगर मैं ये लिखता हूं, देखो ध्यान से,
फिनॉल, यहां पे लिखा मैंने Cl, C डबल बॉन्डो CH3, और यहां लिख के दिया मैंने AlCl3। बताओ कौन सी रिएक्शन फिडेल क्राफ्ट है? ये वाली। इसका मतलब रिएक्शन तो ये भी करेगा, और ये रिएक्शन कहां करेगा? ऑक्सीजन कर लेगा। यहां कौन करेगा? बेंजीन। याद है बच्चों? ये Cl हटा के कहां चल जाएगा? इसके पास। और इसका आंसर आएगा ये, एक OH इधर, C डबल बॉन्डो, और एक ये भी तो बनेगा बच्चों। अगर बेंजीन पे जाके जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं ESR। क्या बोलते हैं? बताइए दोनों में मेजर कौन है? ऑर्था, ऑर्थो। क्यों मेजर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बन गया मेजर। और यहां ये क्या बन गया? माइनर। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? आ रही बात सुने? फिनॉल का नेचर कौन सा है? ऑर्थो पैरा निर्देशी। ये जानते हो क्या आप लोग बात? कैसे पता? फिनॉल के पास क्या है बच्चों? प्लस M। लेकिन अगर आपने लुईस अम्ल यूज नहीं किया तो ये फिनॉल किससे रिएक्शन कर लेगा? अटैक, ऊपर नीचे, और बच्चों ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ऐसे नहीं। और इसका आंसर क्या आएगा? बच्चों अब समझना एक चीज जो समझा रहा हूं। क्या ये असाइल ग्रुप को जोड़ा है मैंने? कहां जोड़ा है? ऑक्सीजन पे, तो क्या बोलेंगे? ओ असाइलेशन। यहां पर असाइल ग्रुप को जोड़ा है मैंने, कहां पे जोड़ा है? बेंजीन पे, तो क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन में किससे जोड़ा है? इसको बोलेंगे सी असाइलेशन। क्या बोलेंगे? सी मतलब, जबकि ये कौन है? ओ असाइलेशन। सुनिए भाई, ओ असाइलेशन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। ओ असाइलेशन ESR रिएक्शन भी नहीं है। सी असाइलेशन क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट बोल सकते हैं या ESR बोल सकते हैं, है ना? तो लिख दीजिए आप लोग यहां पर नोट। लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा, अतः ESR होगी। AlCl3 कौन है बच्चों? AlCl3 कौन है? लुईस एसिड। अगर आप लुईस एसिड यूज कर रहे हैं तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी और असाइलेशन होगा। समझ जाएंगे? यदि पिरिडीन यूज किया तो ओ असाइलेशन होगा। ओ असाइलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एस्टरिफिकेशन। क्या हो जाएगा? जबकि यहां पर अलग कहानी है, दोनों में फर्क है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? देखो, यहां पर हमने क्या लिया? ऐसे नहीं। जबकि यहां कौन सी रिएक्शन हो गई? क्योंकि क्या उपस्थित है? लुईस अम्ल। बस आपको ये ध्यान रखना है। अभी तो सब समझ में आ रहा है कि हाँ ये है। और क्वेश्चन में नहीं समझ पाते हम दोनों दोनों को देख के एक ही आंसर करके आ जाते हैं। और वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी होते हैं। चार में से दो ऑप्शन तो लगते हैं कि दोनों ही सही हैं। अरे तुम्हारे केमिस्ट्री में दो क्वेश्चन किसमें गलत हुए? फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, और फिजिक्स में चार क्वेश्चन गलत हो गए। तीन गलत हो गए, एक छोड़ दिया। जो गलत हुए क्यों हुए? मतलब आते थे आपको? तो आते थे और एक आता ही नहीं था। क्या कह रहे हो?
लैंग्वेज की वजह से फंस गए आप। और कहाँ गया, कितने नंबर है? 520। इधर टेक्निक है, कितने आ रहे हैं? नंबर कम कैसे हो रहे हैं भाई, ऐसे मत करो। इधर टेक्निक है, कोई नहीं, अभी चेक कर लो अपना, परसों पर मिलेंगे फिर तो बात करेंगे ना। हाँ भाई सेलेस कितने, नहीं किया चेक? ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, फिडल का मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन या असाइलेशन? कौन सी रिएक्शन, कैसे पता? असाइल जोड़ रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी होगी, असाइलेशन। आगे लिख लो आप लोग, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं आपको फिडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें पहली कौन सी बात करी मैंने, असाइलेशन। कब ओ पे जुड़ेंगे और कब सी पे जुड़ेंगे, समझ जाएंगे। बढ़ जाओगे आगे बच्चों, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? हाँ, पेपर दिया ही नहीं, अच्छा नहीं हुआ? अच्छा चेक नहीं किया, तुम्हें कैसा लग रहा है? आ जाओ भाई। हाँ जी, कहाँ गया वो, कैसा पेपर हुआ? चेक नहीं किया, तो सही नहीं हुआ क्यों? सौरभ 300 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, चेक नहीं किया? चलो कोई नहीं, चेक कर लो, रिजल्ट आ जाएगा तो, रिजल्ट होके आएगा तो चेक ही होके आएगा। आगे लिख रहा हूं बच्चों में, एल्काइलेशन। तुम लोगों को नजर लग गई क्या बच्चों, किसकी नजर लग गई? मेरी नजर तुम्हें लग जाए ना, तुम्हारे 700 नंबर आएंगे, समझो। कौन सी रिएक्शन है ये, एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन। वही वही चीज है, अगर लुईस अम्ल उपस्थित है, अगर क्या उपस्थित है, तो कार्बन पे एल्काइलेशन होगा। अगर लुईस अम्ल उपस्थित नहीं होकर क्षार दे दिया तो कहां हो जाएगा, देखो जैसे, देखो इधर देखो ना यार तुम लोग, ये कौन है बच्चों, फिनॉल। एग्जामिनर ने इसकी रिएक्शन, ये एक यौगिक बना ए और इसकी रिएक्शन कराई है CH3Cl से, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो बोर्ड पे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें किससे रिएक्शन है। अगर यहां पर वो लिख के देते क्षार, क्या लिख के देते, या लिख के देते सोडियम पोटेशियम, बता रही बात, तो ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्षार किसको ले जाएगा, यहां कौन सा आवेश आ जाएगा, और माइनस सीधे आक्रमण करेगा और ये हो जाएगी विलियमसन संश्लेषण। अरे मत में, और इसका आंसर क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, और इसको बोलेंगे ओ एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ओ एल्काइलेशन। यानी ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है, सही है ना बात, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कब होगी, जब क्या उपस्थित होगा, लुईस अम्ल। यहां देखो, यहां आपको बना के दिया फिनॉल, फिनॉल के साथ में आपको लिख के दिया CH3Cl, और साथ में दे दिया निर्जल AlCl3। अब आप सबको मालूम है ये AlCl3 का काम क्या है, यहां क्या बनवाना। अब प्लस बनती है, आपको मालूम है जो फिनॉल में जो लोन पेयर है, फिनॉल की नेचर कैसी है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। और जो भी ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है फिनॉल, ये सक्रियकारी होता है कि निष्क्रियकारी, सक्रियकारी, सही है ना बच्चों, ये सक्रियकारी होता है। अब सक्रियकारी का मतलब ऑर्थो पैरा पे जोड़ रहा है, तो इसमें दो उत्पाद मिलेंगे बच्चों,
एक बनेगा यहां पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। यहां पर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोला था, देखो सब देखो, ये प्लस एम समूह है। कौन सा समूह है? ये कौन सा समूह है? माइनस एम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचते ओ पे माइनस लेके आता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ओ पे क्या लेके आता है? प्लस। प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाती है? अट्रैक्शन। अरे बात सुनने, तो ये इसमें हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा। क्या हो जाएगा? माइनर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर। कौन सी रिएक्शन? अरे कौन सी रिएक्शन? फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए आप लोग, हेलोजनीकरण। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन फिडेल-क्राफ्ट कौन सी नहीं है। बस आप फंस फंस मत जाना, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होता है वो नाभिक नहीं होता है, और फिनॉल में ओ के पास क्या है? लोन पेयर। तो दिखना बंद हो गया था क्या बिल्कुल ही? तो तुम टीप पा रहे थे कि फिर जब लाइट चली गई तो तुम्हें टीपने का मौका अच्छे से मिल गया? अच्छा कुछ दिक्कत? देखो लाइट दो बार जाती है। एक बार तो ये, एक बार तो क्या होता है कि जब लाइट गई रियल में, तब लाइट जाती है। फिर है ना, एक बार जब वापस आती है तो दोबारा जाती है, क्योंकि वापस जब आती है लाइट तो यूपीएस बंद हो जाता है, और यूपीएस के बंद होते ही लाइट जाती है, फिर एक सेकंड बाद वापस चालू होता है, तो वो दो बार अपने आप ही हो जाता है। और अगर लाइट दो बार गई तो तुम्हें अंधेरा कितनी बार दिखेगा? चार बार। तुम्हारे पास पूरा मौका था, चार बार में तो चार क्वेश्चन सही कर सकते हैं तुम लोग। तुम्हें इसी बात का तो दुख है कि कुछ लाइट जाने के बाद कुछ दिख ही नहीं रहता। थोड़ा बहुत दिखता तो पूछ तो लेते, जैसे तुम ऐसे इशारा करते देखो। कौन से, मान लो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे यूं इशारा करो सामने वाले की, तो देख पांचवा। फिर जैसे ही पांचवा इशारा किया तुमने उसको, तो वो बोलेगा कि कौन सा आंसर। अगर वो तुम्हारा दोस्त होगा तो बताएगा ए बी सी डी बी। समझ रहे हो बात? बोले सर ये तरीके पुराने हैं, हम तो और भी नए तरीके से लगाते हैं। इधर देखो बच्चों, फिनॉल सक्रिय बेंजीन रिंग होता है। बात नहीं करो बच्चों, फिनॉल सक्रिय बेंजीन रिंग है। अतः लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में ही, अतः इसे याद है, अब हमने हेलोजनीकरण पढ़ा है, पढ़ते थे अपन Cl2 के साथ Fe डार्क, याद है क्या? Cl2 के साथ FeCl3, Cl2 के साथ AlCl3। फिनॉल कौन है बच्चों? सक्रिय बेंजीन वाले, और सक्रिय बेंजीन वाले की अतः लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में ही, अनुपस्थिति में ही अलग अलग विलायक की उपस्थिति में, अलग अलग विलायक की उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद देता है। बात को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। फिनॉल में लुईस अम्ल की जरूरत नहीं है, और अगर आप बेंजीन से कराओगे, डायरेक्ट बेंजीन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से कराए तो बेंजीन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन को क्या चाहिए?
सक्रिय करना पड़ेगा, या तो बेंजीन को सक्रिय कर लो या Br प्लस बेंजीन के पास लेकर। पर फिनॉल कहता है कि भाई हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनॉल में जो समूह होता है वो कौन सा होता है? सभी लोग ध्यान से देखना भाई, ये फिनॉल है। अगर रिएक्शन करवाई मैंने और मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और ब्रोमीन क्लोरीन के साथ लिख दिया मैंने CCl4, क्या लिख दिया बच्चों? तुम्हें याद है एल्कीन के साथ वो एंटी, लेकिन ये तो एल्कीन नहीं है ना, एल्कीन थोड़ी है CCl4। या तो CCl4 लिख दूं या CH2Cl2 या कार्बन डाई सल्फाइड या क्लोरोफॉर्म भी हम ये ले सकते हैं यहां पर। ऐसे विलायक जिनकी ध्रुवणता क्या है, कम या बिल्कुल है ही नहीं, ये सारे के सारे विलायक कौन है? या तो कौन है बच्चों ये नॉन पोलर, कौन है बच्चों ये नॉन पोलर या कम पोलर। ये सारे कहां लिखे हुए हैं? एनसीईआरटी में। अगर मैं इनके सामने लिखा हूं, फिनॉल का जो नेचर है वो कौन सा होता है? ऑर्थोपेरा। कौन होता है बच्चों? तो ये ऑर्थोपेरा पे जोड़ेगा, और मुझे रिएक्शन के बाद क्या आंसर मिलेगा? फिनॉल ऐसा क्या ऐसा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही। एक बनेगा ये और एक बनेगा ये हो गया हमारा माइनर, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा मेजर। इसको बोलते हैं मोनोहेलोजनीकरण उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मोनोहेलोजिनेशन। हेलोजन जोड़ा, लेकिन कितनी बार? एक बार हेलोजन जोड़ा। एक बार इस लाइन को पढ़ो, एक बार जल्दी से पढ़ो। इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? विलायक की उपस्थिति। यहां कौन सा विलायक है? CCl4। रिएक्शन में भाग, याद करो CCl4 CH, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट। लेकिन अगर मैंने विलायक चेंज करके लिख दिया पानी, क्या लिख दिया बच्चों? पानी का खास बात क्या है? ये हो गया अम्ल, ये क्या हो गया? अभी बात करी थी। तो पानी क्या करेगा? इससे रिएक्शन करके बना देगा इसको प्रबल सक्रियकारी बेंजीन रिंग। और अब इसका जो प्लस है मैंने बच्चों क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग प्लस एम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? और स्ट्रॉन्ग प्लस एम होने की वजह से ये ऑर्थो पे और पैरा पे सब जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब अगर मैंने H2 लिखा और H2 लिखने के बाद यहां पर Br2 लिखता हूं, कितनी बार? तो ये रिएक्शन करके क्या कराएगा? यहां लगा देगा। पहले तो फाइनली आंसर लिख रहा हूं OH। यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? और इसको बोलते हैं 2 4 6, और इसका रंग, इसका एक पहले लिख देता हूं, इसका अवक्षेप आ जाता है कौन सा? सफेद अवक्षेप आ जाता है। और इसको बोलते हैं 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या बोलते हैं? बोलो। 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। कौन सा अवक्षेप? इसमें कितने हेलोजन लगाए? एक। और ये हो गया प्रबल सक्रियकारी। क्या हो गया बच्चों ये? और प्रबल सक्रियकारी होने के कारण ये फिनॉल की तीनों जगह पर, ऑर्थो मेटा सॉरी ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पर, इसको बोलेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बना देगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना देगा। ये फिनॉल का एक टेस्ट हो गया। देखो मजे की बात, अगर मैं पानी नहीं मिलाता तो ये रिएक्शन नहीं होती। इसको बोलते हैं नोट, उपरोक्त रिएक्शन फिनॉल का ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। उपरोक्त रिएक्शन
फिनॉल का ब्रोमीन वाटर परीक्षण है। फिनॉल का ब्रोमीन जल परीक्षण है। अगर आपसे बोले कि फिनॉल का ब्रोमीन जल परीक्षण बताओ तो क्या बताओगे? कि फिनॉल ब्रोमीन जल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सफेद रंग का अवक्षेप देता है, जिसमें कितने ब्रोमीन लगते हैं? 3 ब्रोमीन लगते हैं। आगे के बात सुनो। अरे बच्चों बोलो ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करना। देखो पहले एक मजे की बात सुनो। ये इतना ज्यादा सक्रियकारी हो जाता है, यहां पर मान लो SO3 लगा दिया। क्या लगा दिया? आपको मालूम है SO3 को लगाया क्यों जाता है? हटाने के लिए। याद है ना, डीसल्फोनेशन बढ़िया करता है। तो ये इतना ज्यादा सक्रियकारी हो जाता है कि अगर SO3 लग गया तो उसको तुरंत क्या कर देगा? हटा देगा, और उसकी जगह क्या लगा देगा? Br। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये सबने लिखा? अब इसमें हमारी कौन सी रिएक्शन बची है? हमारी बची है सल्फोनेशन। फिर पढ़ेंगे अपन लोग नाइट्रीकरण। फिर अपन लोग पढ़ेंगे ट्राइमटीमन। फिर पढ़ेंगे अपन कॉल्बे। और फिनॉल हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। और ईथर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ईथर के निर्माण की 2 विधियां हैं, विलियमसन संश्लेषण और एक अल्कोहल का निर्जलीकरण। 413 केल्विन पे ईथर बनते हैं और 443 केल्विन पर एल्कीन बनते हैं। पढ़ा है अपन ने। और फिर उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। ईथर की रासायनिक अभिक्रिया मैं पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ा रखा है? ईथर की रिएक्शन करा दूं किससे? अरे सामने देखना घड़ी, पीछे क्या देख रहे हैं? ईथर का जो बॉन्ड होता है उसकी क्रिया किससे? HI से। कभी पढ़ा है मैंने आपको? ईथर का HI से विदलन। आप बोलेंगे कहां पढ़ा है, तो मैं बताता हूं। SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल में पढ़ा है। देखना आप, कि अगर उसको पढ़ गया ना आप लोग, अगली क्लास में जब भी आओगे ना आप लोग, तो मैं सीधे क्या पढ़ूंगा? मैं आपको पढ़ूंगा नाइट्रीकरण फिनॉल का, मैं फिनॉल का सल्फोनीकरण, फिनॉल की राइमर-टीमन अभिक्रिया, फिनॉल की कॉल्बे अभिक्रिया, और पढ़ाऊंगा सीधे फिनॉल के भौतिक गुण। क्या पढ़ूंगा? फिनॉल के और अल्कोहल के भौतिक गुण, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। अब ईथर नाम से जो चीज है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? विलियमसन संश्लेषण। कहां पढ़ा दिया? SN1 SN2 में पढ़ लिया। SN1 SN2 में एक रिएक्शन और पढ़ी है मैंने, ईथर का विदलन। अपनी कॉपी में देखना एक बार। मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे मैथ मैंने वहां पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अगर वहां पढ़ा दिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत याद दिला दूंगा। तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में? खत्म। अब एक क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन ये है, निम्न रिएक्शंस में, निम्न रिएक्शन में प्रोडक्ट ए बी सी डी ई में कुल कितने हेलोजन उपस्थित है? कुल कितने हेलोजन उपस्थित है? ठीक है, आपके सामने मैं यौगिक लिख के दे रहा हूं। कौन है बच्चों ये? फिनॉल। ध्यान से देखना बच्चों, ये भी कौन है और ये भी कौन है? फिनॉल। सभी लोग ध्यान से देखना। यहां पर मैंने लगाया है, और फिनॉल के सामने रिएक्शन कराई है मैंने किससे? ब्रोमीन से। किससे कराई है? और रिएक्शन करवा के यहां लिख के दे दिया मैंने आपको, पानी। आप मुझे बताओ कितने ब्रोमीन लगवाएगा? 3। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख के दे दूं तो ब्रोमीन के साथ लिख दूं CS2, कितने लगेंगे? 1। ठीक है, यहां लगा दिया मैंने CH3। क्या लगा दिया बच्चों? यहां लिख के दिया मैंने ब्रोमीन के साथ में पानी। ठीक है, यहां लगाया मैंने बच्चों SO3H।
यहां लिख दिया ब्रोमीन के साथ में पानी। एक रिएक्शन और लिख रहा हूं यहां पर, OH और CH3। यहां भी ब्रोमीन के साथ क्या लिख दिया मैंने बच्चों, पानी। ये बना है मेरा यौगिक A, ये बना है B, C, D और E। हो गई 5 रिएक्शन। आपको इन सब के अंदर कितने हेलोजन लगे हैं वो बताना। देखो पहले में 3, इसमें तो कितने हो गए अभी तक, 4। इसमें बताओ, क्योंकि ये तो बुक है पहले से ही, तो एक लगेगा इधर और एक लगेगा इधर, सही है। कितने हो गए, 6। इसमें बताओ 3, कितने हो गए, 1 2 3, समझ गए ना। इसमें बताओ ये कौन है, SO3, ये है अच्छा लिविंग ग्रुप। कौन है ये, जैसी रिएक्शन होगी SO3 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पर इस कार्बन को हटा नहीं सकते। तो आंसर लिख रहा हूं भाई, पहले वाले का आंसर, मतलब इस डी का आंसर। यहां कौन आ गया, यहां कौन आ गया, यहां कौन आ गया, यहां कौन आ गया, Br। बच्चों देखो, इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं सल्फो। बोलो एक बार, डी ब्रोमीनीकरण या डी ब्रोमिनेशन। ऐसे नहीं बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने। देखो डी सल्फो, बोलो एक बार, ब्रोमिनीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या है, जिसके आगे डी लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको हटाया और जोड़ा क्या है, सल्फो को हटा के क्या जोड़ दिया, ब्रोमिनीकरण। और इसका आंसर हो गया 3। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऊपर वाले का आंसर क्या होगा क्या चेंज करूं, Br हटा के क्या लगा दूं, CH। इसका आंसर क्या होगा दूसरे वाले का, इधर क्या लिखूं, यहां पर क्या लगा दूं बच्चों, यहां क्या लगा दूं, CH3। इस वाले का आंसर क्या होगा, सही है। क्या चेंज करूं, सही है। इसमें क्या लिखूं लास्ट वाले में, क्या ये सही लिखा है क्या मैंने, हाँ जी भाई। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले कर लिया था, जिन जिन ने कर लिया था आप लोगों ने जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन कर लिया। जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, उसने यही पूछा था ABCDE के अंदर कितने हेलोजन का योग। तो देखो कितने, 3, यहाँ कितने, 5, यहाँ कितने, 6 7 8 9 10 11 और एक 12। आंसर कितना हो गया, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपनी कॉपी सुनो, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, NCERT में से सल्फोनीकरण, इसी फिनॉल वाले चैप्टर में से नाइट्रीकरण पढ़ के आना, ठीक है क्या। एनसीईआरटी में फिनॉल की रिएक्शन दे रखी है, प्राइमर टीमर और ये सब कुछ पढ़ के आना। मात्र एक पेज है, दोनों उस पेज के दोनों तरफ, वो पढ़ के आना। मिलते हैं अपन जल्दी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।